up? I hope you are very well. Today we will discuss about economic importance of fungi. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी कि हम फंगी जो है हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, कैसे हार्मफुल है, ठीक है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। आज हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे इसके क्या मेडिसिनल यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल केस में कैसे यूज़ होता है, एज ए फूड एंड फूडर, प्रोटीन्स में, एंड इसके जो हार्मफुल एस्पेक्ट हैं हम उनको भी देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मीन्स भी ये होता है कि आप इनके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जो इसका बेनिफिशियल है वो और जो आपका हार्मफुल है वो आप दोनों एस्पेक्ट को उसमें देखो। विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। तो देखते हैं कंटेंट के बारे में कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फंगी एज फूड एंड एज ए फूडर, एज ए मेडिसिन, इंडस्ट्रियल यूजेज। यानी कि ये हमारे लिए पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम फंगी को हम कैसे यूज़ करेंगे फूड एंड फूडर में, उसका मेडिसिनल यूज़ देखेंगे और फिर हम उसको इंडस्ट्रियल यूजेस को भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज इंट्रोडक्शन। ओके, they play an important role in medicine, yielding antibiotics in agriculture by maintaining the fertility of the soil and causing crop and fruit disease, forming basis of many industries and as important means of food। यानी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिसिन में, एंटीबायोटिक प्राप्त करने में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने में, फ्रूट्स और क्रॉप में, कुछ में ये कारण भी होते हैं डिजीज़ का, ठीक है। मेनली इसको जो है इंडस्ट्रियल में जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं फूड्स में वो क्या है वो हम सभी देखेंगे। सम ऑफ फंगी आर इम्पोर्टेंट रिसर्च टूल्स इन द स्टडी ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि जो कुछ फंगी है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक टूल्स हैं इस रिसर्च में, किसकी, आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस, फंडामेंटल उसको स्टडी को समझने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है। कहने की बात यह है कि जो फंगी है वो एक मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसमें मेडिसिन है, एंटीबायोटिक प्राप्त करने में और एग्रीकल्चर में और सोइल की फर्टिलिटी बनाने में, क्रॉप और फ्रूट्स में क्या है कुछ डिजीज़ भी पैदा करते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्रीज में भी होता है। और कुछ फंगी जो है रिसर्च टूल्स होती हैं जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी में यूज़ होती है। एंड देन हम बात करेंगे रोल ऑफ फंगी एज फूड एंड एज फूडर। मैनी स्पीसीज ऑफ फंगी आर एडिबल, अबाउट 2000 species of them have been reported from all over the world। यानी कि इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ जो इसके खाने योग्य हैं, लगभग कितनी है, 2000 स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जिनको हमने ऑल ओवर वर्ल्ड में रिपोर्टेड किया है। ऑफ दीज अबाउट 200 आर शेड टू अकर इन द वेस्टर्न हिमालय। और जिनमें से लगभग 200 जो है वो कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है, पश्चिम हिमालय में पाई जाती है। मैनी एडिबल फंगी आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू एज फूड। बहुत सारे जो फंगी हैं जो एडिबल हैं, खाने योग्य हैं, वो क्या है, ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं एज ए फूड, यानी कि फूड के रूप में उनको क्या है, एक ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं। And then role of fungi in medicine. Some fungi produce substance which help to cure disease caused by the pathogenic microorganism। कुछ फंगी जो है एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जो बीमारी के इलाज कराने में, यानी कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज़ होती हैं उनके इलाज कराने में हेल्प करता है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। इस पदार्थ को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड्स, एक्टिनोमाइसिटीज़ और बैक्टीरिया। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं वो एक्टिनोमाइसिटीज़, मोल्ड्स और बैक्टीरियल के द्वारा जो है प्रोड्यूस होती हैं। द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ नॉट लिमिटेड टू डिजीज़ ट्रीटमेंट। जो एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है वो क्या है, वो डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए क्या है, लिमिटेड नहीं है। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एजेंट एज ड्रग इज़ कंपैरेटिवली
ए रिसेंट हिस्ट्री, यानी कि इसकी जो डिस्कवरी है एंटीबायोटिक्स का जो प्रेरक है, एजेंट है, एज ए ड्रग के रूप में क्या है, रिसेंट हिस्ट्री को यदि हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो एंटीबायोटिक है वो की जो खोज हुई है वो क्या है, ड्रग्स से क्या है, वो बेहतर है। किसी भी मेडिसिन से जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या होती हैं, बेहतर होती हैं। ठीक है। एंड देन बात करते हैं हम विटामिन्स के रूप में, क्योंकि विटामिन्स के रूप में भी ये पाया जाता है। फंगी आर रिच सोर्स ऑफ मैनी विटामिन्स। फंगी जो होता है एक रिच सोर्स होता है बहुत सारी विटामिन्स का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट। जो विटामिन बी है वो कहाँ से, ईस्ट से प्राप्त होती है। अदर विटामिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट एंड मोल्ड्स आर विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, एर्गोस्टेरोल ईटीसी, यानी कि इससे जो ना विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स विटामिन्स जो है प्राप्त होती हैं, जिसमें बी है, डी है, ठीक है, राइबोफ्लेविन है, अर्गेस्टिरोल है, इत्यादि हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ फंगी इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, फंगी आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वेराइटीज ऑफ यूज्ड मटेरियल फॉर मैनकाइंड सच एज मेटाबोलाइट्स, एंजाइम एंड फूड। फंगी का जो इंडस्ट्री में यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज वैरायटी में, ठीक है, किसका यूज करते हैं, मटेरियल जो मैनकाइंड के लिए होता है, जैसे कि आपकी मेटाबोलाइट्स है, एंजाइम्स है और फूड है। द फिलामेंटस फंगी आर यूज्ड इन मैनी डिफरेंट प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर प्रोसेस। जो फिलामेंटस फंगी होते हैं उनका यूज होता है बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस में फूड इंडस्ट्री में, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स के लिए, और इसकी जो वैरायटी है और अदर प्रोसेस के लिए इसका बहुत सारा क्या होता है, यूज़ होता है, यूज़फुल होता है ये, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। एंड देन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगी, हम इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी देखते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड, मैनी मॉल्ट्स सच एज राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम ग्रो ऑन ब्रेड, जैम, जेलीज ईटीसी, यानी कि जो बहुत सारे मॉल्ट्स हैं जैसे कि राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलस है, ये कहाँ करते हैं, ग्रो करते हैं ब्रेड पर, जैम पर, जेली पर, ठीक है। रेंडर दैम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो क्या होंगे, ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या होंगे, सही नहीं होंगे, अनफिट होंगे। स्पॉइलेज ऑफ गुड्स, मैनी हाउस होल्ड कमर्शियल गुड आर अट्रैक्ट एंड डिस्ट्रॉयड बाय फंगी, दीज इंक्लूड्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फंगी जो हैं ये इसको क्या है, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं लकड़ी को, ठीक है, उस पर अटैक कर देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं, जैसे फर्नीचर है, कॉटन्स है, ठीक है। यदि हम वीट की बात करते हैं जो कि प्लांट में भी इसमें बहुत सारी डिजीज़ पैदा करता है ये, जिसमें आपका वीट है, लूज स्मेट ऑफ वीट काउज बाई एस्टिलेगोट्रेट की, ब्लैक रस्ट काउज ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस, ब्राउन रस्ट काउज बाई पक्सिनिया, तो ये बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि वीट में है, राइस में है, ठीक है, कॉबेज में है। सो इसमें आपके नाम भी दिए गए हैं पैथोजन के, किस पैथोजन से वो हो रही है और क्या डिजीज़ हो रही है, ठीक है। सो आप इन्हें मेंशन है आपकी स्लाइड्स में, सो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम ही नाम है और वो एज इट है, उसमें ऐसा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। एंड देन ह्यूमन हार्मफुल एस्पेक्ट भी देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन में भी ये क्या करता है, डिजीज़ पैदा करता है, जिसमें आपकी डिजीज़ के नेम दिया है, ठीक है। काउजल ऑर्गेनिज्म है, पार्ट्स ऑफ बॉडी इफेक्ट, किस पार्ट्स को वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। डर्मेटोमाइकोसिस जो कि रिंगवॉर्म है, बार्बर्स इट्स एथलीट्स फूट, ठीक है, इसमें ट्राइकोफाइटोन है स्पीसीज़ है, माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन, जिसमें हेयर्स, फॉलिकल्स, स्किन और नेल्स को ये अफेक्ट करती है, जैसे कि एस्परजिलोसिस है, एस्परजिलस, फ्यूमिगेटस, पेनिसिलियम, ठीक है, लंग्स और ईयर्स को। माइक्रोसिस क्या होंगे, म्यूकस, मिसिडोराइजोपस निग्रिसिस, लंग्स और ईयर्स को। सो ये लिस्ट है जिसमें से आप अपनी देख लेंगे डिजीज़ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।